अस्सलाम वालेकुम। जवाद रज़ा ख़ान 2016 में एक आर्टिकल लिखा गया मौलाना अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी के ऊपर। उनकी सवाना हयात, उनकी खिदमात के बारे में बातचीत की गई। मौलाना अहमद रज़ा ख़ान जो कि 13 जून 1856 को पैदा हुए थे, उनके बारे में इस किस्म का आर्टिकल पहले कभी देखा नहीं गया। अब जब मैं आपको उनका नाम बताऊंगा तो आप बहुत हैरान होंगे। मौलाना अहमद रज़ा ख़ान पे ये आर्टिकल जो जंग में छपा था, वो लिखा था डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान, मोहसिन पाकिस्तान, जिन्होंने पाकिस्तान को एक न्यूक्लियर पावर बनाया। लोग कहते हैं कि मौलाना अहमद रज़ा ख़ान एक मौलवी आदमी थे, फतवे लिखते थे और उन्होंने कुरान पाक की तफसीर भी लिखी थी। लेकिन उनके बारे में और उनकी साइंसी खिदमात के बारे में डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान का लिखना एक बहुत बड़े मायने रखता है। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान कुछ ये लिखते हैं कि इस्लाम को फैलाने में बाहर से लोग आए थे हिंदुस्तान और पाकिस्तान इस्लाम फैलाया। उनमें से एक नाम मौलाना अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी का भी है। मौलाना अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी ने बहुत सारे उलूम पे दस्तरस हासिल रखी थी और दो बड़ी मुस्तनद किताबें और दो बहुत अच्छी तसानीफ भी हैं उनकी, जिनके बारे में इस आर्टिकल में जिक्र किया गया। एक कंजुल ईमान जो कि तफसीर कुरान है और एक फतवाए रिजविया, जिसके बारे में हज़रत अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि ही वॉज द टॉप ज्यूरिस्ट, बहुत बड़े कानूनदान थे मौलाना अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी, और इस आर्टिकल में इसका जिक्र भी है। लेकिन उनके साइंसी उलूम पे दस्तरस के बारे में मैंने इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा, और वो भी जब डॉक्टर कदीर ख़ान लिखे थे। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान लिखते हैं कि मौलाना अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी ने लातादाद साइंसी मौज़ूआत पर मज़ामीन और मकाले लिखे हैं। आपने तख्लीक़ इंसानी यानी द स्ट्रक्चर ऑफ DNA, वहाँ से बातचीत शुरू की, बायोटेक्नोलॉजी पे आए, यानी जो एग्रीकल्चर की चीज़ें होती हैं उनसे रिलेटेड कुछ ऐसी अद्वियात, कुछ ऐसे स्प्रेज, उन पे भी बातचीत की जिससे फसल में बढ़ावा होता है। जेनेटिक्स यानी जीन्स, इंसान की जीन्स के ऊपर बातचीत की और अल्ट्रासाउंड मशीन के उसूल तशरीह किए। इसके अलावा पीज़ो इलेक्ट्रिक यानी जो एक कंप्रेशन की वजह से जो इलेक्ट्रिक क्रिएट होती है, जो बिजली क्रिएट होती है मैटर के ऊपर जब हम कोई प्रेशर डालते हैं, उसके ऊपर भी बातचीत की। और उसके साथ साथ फ्लूइड डायनामिक्स पे भी बड़ी बातचीत की। फ्लूइड डायनामिक्स यानी जब हम जहाज़ में ट्रैवल करें या गाड़ी ट्रैवल करें तो जो जितने भी ऑयल्स होते हैं यानी फ्यूल्स होते हैं, उनका प्रेशर कैसे बरकरार रहता है, इस पे भी उन्होंने बातचीत की। और टोपोलॉजी पे भी उन्होंने बातचीत की, जो कि रियाजी का मजमून समझा जाता है। ज़मीन चाँद की गर्दिश के बारे में, मेट्रोलॉजी यानी बेसिकली उन्होंने चट्टानों की साख्त पे भी बातचीत की, धातों की भी तारीफ़ की। हकीकत यह है कि मौलाना अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी अपने दौर के फ़क़ीह, मुफ्ती, मुहद्दिस, मुफस्सिर, मौल्लम और आला दर्जे के मुनसिफ़ थे। अब जब ये मुनसिफ़ की बात आती है तो मेरे जहन में ये भी आता है कि फतवाए रिजविया, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त किताब लिखी है मौलाना अहमद रज़ा ख़ान ने, जिसमें उनको ज्यूरिस्ट माना गया है, क्या उस किताब का यूजेज हम कर सकते हैं अपनी जुडिशल एकेडमी में? हमारी जुडिशरी की जो हालात हैं, जिस तरह की उसकी नंबर गिना जाता है दुनिया में 137वें 36वें नंबर पर, क्या हम फतवाए रिजविया जैसी एक मुस्तनद किताब को इस्तेमाल अपनी जुडिशल एकेडमी में कर सकते हैं? क्या किसी ने ऐसा कभी सोचा? यकीनन मुझे नहीं लगता कि ऐसा किसी ने सोचा। और हमने क्या इसको अपने लिए एक मशअले राह बनाने की कोशिश की? मेरे ख़्याल में जो कानूनदान हैं बड़े, उनको इस बारे में सोचना चाहिए कि इस किस्म की किताब को सिलेबस में शामिल किया जाए, इस किस्म की किताब को उन एकेडमीज़ में शामिल किया जाए जहां हम कानूनदानों को बनाते हैं, जिन्होंने आगे मुल्क को एक फलाही रियासत की तरह कन्वर्ट करना है, जहां उन्होंने ये इंश्योर करना है कि ये मुल्क जो है ये कानून के ऊपर चले। मौलाना अहमद रज़ा ख़ान के ऊपर डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान का ये आर्टिकल, ये एक तरह का पिन पॉइंट किया है डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने कि इन जैसी हस्तियों की जो किताबें हैं उनको हम इस्तेमाल करें, ना सिर्फ़ कि हम उनको नारों में इस्तेमाल करें बल्कि सही तरीके से अपनाने के लिए मुस्तफ़ीद हों उन किताबों से। चाहे वो एज ए ज्यूरिस्ट उन्होंने लिखी हों, चाहे उन्होंने कुरान की तफसीर लिखी हों कंजुल ईमान के रूप में। मौलाना अहमद रज़ा ख़ान को पहचानने की ज़रूरत है। हम पाकिस्तानियों को इन पर्टिकुलर
اور مسلم امہ کو ان جنرل، کیونکہ ان کی کتابیں نہ صرف اردو میں ہیں بلکہ عربی، فارسی، ہر لینگویج میں انہوں نے بات چیت کی ہے، اور وہ خود بھی ایک بہت زبردست پاکستان کے حامی بھی تھے۔ ٹو نیشن تھیوری کے بھی وہ ایک طرح سے بانی سمجھے جاتے ہیں۔ وہ کبھی بھی ہندو مسلم اتحاد کے قائل نہیں تھے۔ ان سب چیزوں کو اگر ہم ایک کنکلوسیو فارم میں دیکھیں تو آئی تھنک مولانا احمد رضا خان ڈیزروز ٹو بی مور دین واٹ وی کال ہم ایز اے نعرہ ان پاکستان۔ انسنی باتیں، جواد رضا۔